5 राज्यों की अभय दुबे जी आप बात कर रहे थे, उसमें आप बताइए ना आपकी कहां पर सरकार है? अगर है तो स्टालिन जी के साथ आप लगे हुए हैं, तमाम जगह तो ऐसी तो है। भारतीय जनता पार्टी की कौन सी बताइए ना? असम है ना? असम में बैसाखियों पर है, पूर्ण बहुमत। पुडुचेरी में किसकी सरकार है? पुडुचेरी में किसकी सरकार है? पुडुचेरी में किसकी सरकार है? उसमें केरला में पता आपको 0, भाई। तमिलनाडु में पुडुचेरी असम में 60, पुडुचेरी में 6 सीट। आपकी कितनी है? आपकी कितनी है? आपकी कितनी है? अच्छा सुनिए, अगर 0 की आप गिनिए, आप गिनिए। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की कितनी? अंडा। दिल्ली में कितनी? अंडा। पश्चिम बंगाल में कितनी? अंडा। दिल्ली लोकसभा में कितनी? अंडा। बनाओ ऑमलेट और नाम रखो गांधी गांधी ऑमलेट, गांधी ऑमलेट। अरे क्या अंडे पे खेल रहे हो भाई? अंजना जी बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में 2 सीटें हैं। अंजना जी बोल रहे हैं 10 सेकंड। पश्चिम बंगाल में 0 है। बिहार में भी 5 आई। बोलिए भदौरिया जी, बोलिए। देखिए सवाल है, देखिए कर्नाटक पूरे दक्षिण भारत से भदौरिया जी बोलिए, भदौरिया जी, भदौरिया मैं जी। बोल लूं। देखिए कमाल है, हर तरफ सीटें ही सीटें हैं, हर तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम जीते हैं, बिल्कुल आप जीते हैं, लेकिन आपकी हालत क्या है? जीते तो, लेकिन आपने जनता को रिटर्न गिफ्ट क्या दिया है? महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, 5 किलो चावल 5 किलो आटा लाइन में लगाए हैं और कह रहे हैं हम जीते हैं, जीते हैं, जीते तो हो। उसके जनता ने आपको प्यार दिया, उसके बदले में आपने जनता को क्या किया? नफरत की राजनीति, आपस में एक मिनट नहीं आपस में एक दूसरे को लड़ाने की राजनीति, और प्रभु के नाम पे राजनीति करते हो। प्रभु के नाम पे जो आस्था का विषय है, अरे प्रभु सबके घर में कौन है जिसके घर में मंदिर नहीं होगा? अगर मंदिर नहीं होगा तो किसका कोई ऐसा स्थानांतरण हो ही नहीं सकता। और आप हमें धर्म की राजनीति सिखाते हो। आप हमारे काम की बात कीजिए जो हमने जिसके लिए आपको वोट दिया है। हमारे रोड, खेत, खलियान कैसे सुरक्षित रहेंगे इसकी बात कीजिए। महिलाओं के साथ अन्याय कैसे रुकेगा इस पे बात कीजिए, जिसपे आप चर्चा नहीं करना चाहते। अरे प्रभु के आदर्श आचरण को हम समाजवादी लोग अपनाते हैं, इसलिए अयोध्या में समाजवादी पार्टी जीती है। प्रभु राम का आशीर्वाद किसको मिला? समाजवादी पार्टी को। आपको नहीं मिला समाजवादी प्रभु राम का आशीर्वाद। इसलिए कहते हैं आप प्रभु नाम पे राजनीति बंद कीजिए, इन बच्चों के भविष्य की बात कीजिए कि इनका भविष्य कैसे सुधरेगा, पासपोर्ट कैसे मजबूत होगा, जनता से कैसे जिंदगी जुड़े बनेगी, मुद्दों पर आप कब आएंगे? कैसे अच्छे कॉलेज बनाएंगे, कैसे जनता से जुड़े मुद्दों पर कब आएंगे? कैसे आप इनके लिए गांव में स्कूल पैदा करेंगे इसके बारे में बात कीजिए, और बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी इसके बारे में बात कीजिए। आपके राज्यों में जो अपने सांसद को भी सिखा दीजिएगा कि वर्दी वाले जो जाते हैं वो सरकारी काम पर जाते हैं, उन पर पत्थर मारने को जस्टिफाई ना करें। लेकिन आप असल इश्यूज पर कब आएंगे गौरव जी? इस पर जवाब दीजिए। बनाया जाता है 5 किसी व्यक्ति की पूरे शो हो गए तो इन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव के लोकल सेल्फ बॉडी के नेताओं के बारे में काम नहीं बताया जो 5 प्रोमिसेस किए। अब सुनिए, यही मध्य प्रदेश में अस्पताल में बच्चों को चूहे खा गए, अरे भाई जहरीले पानी से लोग मर गए, कफ सिरप पी के बच्चे मर गए। महाराष्ट्र के 5 प्रोमिसेस, पूरी डिबेट हो गई। एनडीए ने 5 प्रोमिसेस, इतना कुछ होने के बावजूद आप पर जनता भरोसा नहीं कर रही है। इस बात की गंभीरता से आपको थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। थोड़ा सा सोचिए उस पर कि इतनी सारी दिक्कतें, इतने सारे इश्यूज हैं, फिर भी जनता आप पर विश्वास करने को क्यों तैयार है? आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका विश्वास। चलिए ठीक है, मुद्दों पर नहीं गौरव जी असल मुद्दों पर कब आएंगे इस पर चर्चा? अब अपनी अपनी बारी में प्लीज सर, मतलब हेडेक हो गया है, मतलब शाउटिंग मैच मत कीजिए। मैं इनको बोल रही हूँ, भदौरिया जी आप तो कभी नहीं बोलते हैं, आप तो बस गूंजते हैं। बोलिए। आपने हमें चुनना है तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, हम दिखाएं कि कैसे बात सुन के उत्तर दिया जाता है। इन्होंने 5 काम कहे, 5 काम, और इन्होंने प्रभु राम का नाम लिया। प्रभु राम का नाम वो ले रहे हैं जिनके अध्यक्ष ने कार सेवकों पे गोली चलाई और कह रहे थे, अभी देखिए इन्होंने प्लीज मैं आप लोगों से कह रही हूँ, प्लीज अभय जी एंड अनुराग जी, हम लोग निकलते हैं यहाँ से, चलिए उठ के चलते हैं। प्लीज स्टॉप दिस शाउटिंग मैच सर, प्लीज। अभय जी आई गिव यू टाइम सर। आदेश दिए अभय जी, वो श्री राम मंदिर कमेटी का चेयरमैन बना हुआ है, वापस मोदी जी ने बनाया नपेंद्र मिश्र आप हाथ उठाइएगा, मैं आपसे जवाब को रक्त रंजित कर दिया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर समिति का प्रमुख बना दिया, और सवाल हमसे पूछते हैं। चलिए, ये वो लोग हैं, भूलिएगा मत कभी भी, पूरे जीवन याद रखिएगा। नाना विधि की कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई, जैसे माता का सीता का हरण रावण ने किया, इन्होंने सत्ता का हरण किया है। सांप्रदायिक उन्माद से लोगों में 5 काम,
मुनमुन महाराष्ट्र के लोकल सेल्फ के 5 प्रॉमिसेस गिनाओ। कितना टीवी पे दिखेगा? प्रधानमंत्री जी ने कहा था टीवी पर कितना दिखेगा? रुपए मोदी की गारंटी, सोयाबीन के किसानों को दूंगा, चुनाव जीत गए भूल गए, आप बोलिए 2500 रुपए दूंगा, चुनाव खत्म हुआ, प्लीज लेट हिम स्पीक। मुझे ये यकीन है सब सुनना चाहते हैं, लेकिन मर्यादा नहीं भंग होगी, इसलिए मैं चुप था। अभी भी वो चिल्लाएंगे जब मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि कमजोर प्रवक्ता आता है तो वो डरता है कि मजबूत बात होगी तो जनता ताली बजाएगी और हमारी किरकिरी होगी। अब सुनिए, सबसे पहले ये वो लोग हैं, कभी मत भूलना, जो तंज करते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। और हमने मंदिर वहीं बनाया है, तारीख भी बताया है, और कभी वहां गए नहीं। ये लोग हैं, ये लोग हिंदुओं के साथ क्या खड़े होंगे? दूसरी बात, हिंदू मुसलमान काम बताओ ना महाराष्ट्र में यार। 5 काम गिना रहा हूं, सुनिए। आप अनुच्छेद 370 कॉन्स्टिट्यूशन कहता था टेम्पररी, बीच में ना बोलो, फिर महाराष्ट्र पे आइए साहब प्लीज। अभय जी हद कर दिया आज आपने, हद कर दी अपनी हालत तो देखिए तेरा पर। आनंद दुबे जी माइक उठाइए। आनंद दुबे जी, जो इसका सवाल था इस बच्चे का, आनंद दुबे जी को और इनको दिखाइए एक बार, अपनी बात 2 लाइन में पूरी कीजिए। सर मैं माइक नहीं छीन सकती हूँ, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, अगर आपको उचित लगे तो आप समझ। मैंने बहुत कोशिश करी है बीजेपी। इन्होंने कहा, मैं वो कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, ऐतिहासिक काम है, जो काम ये कर नहीं सकते थे, 70 साल में नहीं हुआ, मोदी जी ने किए। आर्टिकल 370 ये नहीं हटा पाए, मोदी जी ने हटा दिया। दूसरी बात, जीएसटी लागू करने का सपना देखा इन्होंने, मोदी जी ने पूरा किया। महिला आरक्षण, यहां मेरी बहनें बैठी हैं, इन्होंने बात करी, मोदी जी ने करके दिखाया। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान ने अगर बुरी नजर से देखा तो घुस के ठोका पाकिस्तान को। मोदी जी तुम क्या चलिए आनंद दुबे जी, अभी आपने बोला था कि दुबे जी मिले और गगरी गिर गई, जो सनी ने बताया भी, तो आपसे ही ये सवाल है जो उसका था, इसमें क्या था? गगरी गिर रही थी, समाजवादी ने। अरे ऊपर बोलने थोड़ा सा, 77 सीट लाए हैं, थोड़ा उनको बोलने दीजिए। 13 वाले ज्यादा उछल रहे और आप भी, प्लीज लेट हिम स्पीक। अब वो बीच में किसी के बोल नहीं रहे, ठीक बात नहीं है, मुंबई से आए हैं। आनंद दुबे जी वो कह रहे थे कि ये ठाकरे बंधु का क्या हो गया इसमें? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ मेरे भाई कि देखिए, हम लोग आए हैं, मई और अप्रैल में हमारा मिलना शुरू हुआ और अभी नतीजे आए, तो 2-4-6 महीने में हमारी जो केमिस्ट्री है वो मैच कर रही है, कार्यकर्ता मैच कर रहे हैं। इसका रिजल्ट आपको आने वाले समय में जो और चुनाव होंगे वो दिखेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि हमें आत्मचिंतन करना है, हमें ये तय करना है कहाँ कहाँ गलती हो गई, कहाँ कहाँ हम कम पड़ गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आगामी जो 5-6 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें हम सब मिलकर हराने का प्रयास करेंगे। राज ठाकरे जी उत्तर भारतीयों के खिलाफ बोलते रहे, आप भी दुबे जी इधर से हैं, दक्षिण भारतीयों पर लुंगी पुंगी वाला जो उन्होंने शुरू किया, आपको लगता है इससे नुकसान हुआ? हिंदी भाषी लोग जो हैं वो आपसे छिटके? देखिए, ये देश बहुत प्यारा फूलों का गुलदस्ता, इसमें सभी फूलों की जरूरत है। उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, मद्रासी हो, हम सब भारतीय हैं, सबको मिलजुल कर सम्मान करना चाहिए। सारा ज्ञान रिजल्ट के बाद आ रहा है। अंजना जी, लेकिन जब वहाँ उत्तर भारतीयों पे हमला हो रहा था अंजना जी, तो वहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। मलूक जी जल्दी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हंगामा हो रहा था। मलूक जी देखिए ना, 215 का रुझान आया, 112 हो गया, अभी बहुमत से पीछे हो गए। एक बात कहूंगा, पूरे देश के सामने कांग्रेस एनडीए पे या प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछने बंद करे और खुद गिरेबान में झांके इनके फेलियरिटी के कारण क्या है, तो आने वाले समय में विपक्ष को या देश को या जनता के लिए एलओपी विपक्ष है तो देश है, और अगर हम विपक्ष नहीं होंगे, आवाज नहीं उठाएंगे तो आप मेरे बीच में कूद रहे, इसका मतलब इनके पास में जवाब नहीं है। ये डीजल का इंजन भूमिका विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से निभा रहे हैं। विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से, अगर विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से निभा रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की हम बोलोगे सत्ता पक्ष की भूमिका ईमानदारी से निभाते हैं, विपक्ष की भूमिका भी ईमानदारी से निभाते हैं। आप सत्ता पक्ष की भूमिका भी नहीं निभाते हो, विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभाते हो। इधर उधर सीधा थाली के बैगन की सीधा थाली के बैगनों से इधर उधर भटकते समाजवादी वाले लोग क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को दूर करेंगे? जो पनौती है जिस पार्टी के साथ मिलती है उसे ले बैठती है कांग्रेस, तो कांग्रेस को अपने साथ लेके यूपी में समाजवादी वाले लोग अनुराग जी लुटिया डुबाएंगे जैसे कांग्रेस की लुटिया डूबी हुई है। देखिए क्या है, ये देखिए क्या मैं दिखा दूंगी, मैं बता रही हूँ आपको। 5 काम अभी तक नहीं बताए, दिखा दूंगी मेरे पास 5 काम महाराष्ट्र में जो प्रॉमिस किए थे अभी तक दोनों प्रवक्ता आप ईमानदारी से सुनेंगे? ठीक है, सुनिए 5 काम बताइए 1 by 1 जल्दी से। देखिए अंजना जी, महाराष्ट्र को अंजना जी, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगा कि चुनाव
खत्म हुए, जीत हमारी हुई। हमसे पहले पूछे 5 काम, हमने 5 काम अपने बताए। अब कह रहे महाराष्ट्र के बताइए, फिर उसके बाद पूछो बोले बीच में मत बोलिए, हमने तो बता दिया, बीच में मत बोलिए। आप ये बताइए, इन्होंने कुछ नहीं बताया क्या करेंगे। मुंबई को करेंगे, हमने तो बताया भाई, एक हमने प्रॉमिस जो किए। अरे आप 5 काम बताओ, कांग्रेस क्यों हारती है? अरे छोड़िए ना, वो नहीं बताएंगे। आप ताली इस बात पर बजाइए कि 5 अच्छा, काम तक नहीं ये बताइए, सिर्फ हिंदू मुसलमान लाडकी योजना हमने शुरुआत करी, महिलाओं से आशीर्वाद दिया, हमने सी लिंक बिल बनाया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर किया, हमारे कॉलेजेस जो आ रहे हैं वो बेहतरीन आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज जो हमारे महाराष्ट्र की GSDP है वो बढ़ रही है। मैं 5 काम यही बता रहा हूँ। महाराष्ट्र से प्रोजेक्ट ले जा रहे हो, कहाँ GDP बढ़ जाएगी? शांत सुनिए, मैं अब आप ये सुनेंगे। एक मिनट अंजना जी प्लीज, एक मिनट शांत करो। देखिए, जो सवाल पूछ रहा है, हमने तो अपना पेपर पास कर लिया, लेकिन मैं सिर्फ आईना दिखा रहा हूं। अभी 1 साल पहले जब मुंबई महाराष्ट्र चुनाव हुए तो क्या हुआ, इनकी सीटें आई थी 20। अब आप मुझे बताइए, हमारी आई थी 122, हमारा स्ट्राइक रेट था 84, 84%, और इनका था 19%। और ये हमसे सवाल तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए।